नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कैस्ट्रॉल के नेक्सल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कैस्ट्रॉल ने जो है इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम जिस तरीके से इंजन ऑयल को अब तक इस्तेमाल करते थे उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इसके अंदर जो है जिस तरीके से आपकी बैटरी होती है उसी तरीके से जो है आपका इंजन ऑयल होगा। जिस तरीके से आप अपनी बैटरी को चेंज करते हैं उसी तरीके से आप अपने इंजन ऑयल को भी चेंज कर पाएंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इंजन ऑयल चेंज करने की तो सिर्फ 90 सेकंड लगता है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे कि कैस्ट्रॉल ने जो है सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों को और कौन कौन से एरिया को टारगेट किया है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि उन चीज़ों को टारगेट करने के लिए और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को और क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई करी गई है। उसके बाद जो है इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारे इस टॉपिक के बारे में। इंजन ऑयल जो है आपकी व्हीकल के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आपकी व्हीकल के अंदर आप किस तरीके का इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी व्हीकल किस तरीके से चलेंगी। आने वाले कुछ समय में जो है आपको अपनी व्हीकल के अंदर रियल ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम लगने वाला है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी व्हीकल सही टाइम पे जो है सर्विस हो पाएगी। तो रियल ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है उस चीज़ को जानने के लिए जो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे देखें कि रियल ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करेगा। तो कैस्ट्रॉल ने जो है इसके अंदर दो बड़ी चीज़ों का बहुत बड़ा ध्यान रखा है। सबसे पहला इसके अंदर ये है कि सबसे पहली चीज़ ये हो कि हमारा जो वार्म अप पीरियड होता है उसको जो है हम कम कर पाएँ। वार्म अप पीरियड कम होने के बहुत बड़े एडवांटेज हैं, क्योंकि अगर आपकी व्हीकल ढंग से वार्म अप नहीं होगी तो आपकी व्हीकल के अंदर से इमिशंस निकलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये रिफिलिंग है और रीयूज़ है ऑयल का, वो जो है ढंग से हो पाए। तीसरा चीज़ जो मेरे को पॉइंट लगता है आपको बताना चाहिए वो ये है कि इस पूरे सिस्टम को जो है हम ECU से कंट्रोल करने वाले हैं। अभी तक जो है ECU से सिर्फ हमारे इंजन ऑयल के अंदर हम टेम्परेचर नोट डाउन करते थे और उसके हिसाब से हम जल्दी से जल्दी अपने वार्म अप पीरियड को बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हम इंजन के अंदर वार्म अप पीरियड नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे जो है ऑयल को ही कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से ऑयल आपके इंजन के अंदर आना चाहिए और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैस्ट्रॉल ने सबसे पहली चीज़ किस पे ध्यान दिया। सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया हमारे वार्म अप पीरियड को कम करने के लिए। अब वार्म अप पीरियड जो है अगर आपकी व्हीकल के अंदर ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि आपकी व्हीकल को वार्म अप होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपका ट्रैवल बहुत शॉर्ट है, इसके अंदर जो क्या होता है आपकी व्हीकल का जो इंजन ऑयल होता है वो जो है थिकर होता चला जाता है। जितना ज़्यादा वो थिकर होता चला जाएगा आपकी व्हीकल के ऊपर पैरासिटिक लोड्स जो होते हैं वो जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये जो पैरासिटिक लोड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी व्हीकल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो है हम इस्तेमाल करते हैं आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर आप इनको ढंग से लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लॉसेज होते हैं। अब इन लॉसेस के कारण क्या होता है कि आपकी व्हीकल के अंदर का जो इमिशंस है वो बढ़ जाता है, आपकी व्हीकल का जो फ्यूल इकॉनमी है वो कम हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पे कैस्ट्रॉल ने सबसे पहले नेक्सल के अंदर हमारे वार्म अप पीरियड पे कंट्रोल किया। हमारी व्हीकल के अंदर आपने सुना होगा डीजल व्हीकल के अंदर खासकर कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं आजकल BS6 के अंदर वो हमारे एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए लग रहे हैं। अब एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी जो हमारे काम करने का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब उस तक वार्म अप पीरियड तक पहुँचने के लिए आपका व्हीकल जो है रिच मिक्सचर बर्न करता है ताकि आपके जितने भी कंपोनेंट हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे वार्म अप पीरियड में पहुंचे। अब वार्म अप पीरियड में पहुंचेंगे तभी वो ढंग से काम कर पाएंगे। इसीलिए जो है कैस्ट्रॉल ने सबसे पहले ट्राई किया कि आपकी व्हीकल को जो है हम सबसे जल्दी से वार्म अप पीरियड में लाएं ताकि आपकी व्हीकल का जो है फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ा सकें, इमिशंस को कम कर सकें और जितने भी कंपोनेंट्स आप बाद में लगा रहे हैं उनको जो है हम इस्तेमाल कर सकें ढंग से। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है यहाँ पे एक नया सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ऑयल मैनेजमेंट। अब एक्टिव ऑयल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कैस्ट्रॉल ने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को जो है ECU से कंट्रोल किया। जिस तरीके से आपने अभी तक एक टर्म सुनी होगी, हम बोलते हैं कूलेंट टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अभी तक की जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम टेम्परेचर नापते हैं हमारे इंजन ऑयल का। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे इंजन को हमें ऑन करना है, ऑपरेट करना है कि कितने ऑपरेशन पे जो है हमारा व्हीकल वार्म अप होगा। अगर आपको मैं एक आंकड़ा दूं कि हमारे व्हीकल को कितना टाइम लगता है वार्म अप पीरियड में जाने के लिए, आपकी व्हीकल के अंदर जो इंजन ऑयल है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं 5W40, उसको जो है अगर हम बेस टेम्परेचर लेवल ले ले 20 और हाईएस्ट टेम्परेचर जो हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर या फिर हमारा जो वार्म अप टेम्परेचर होता है उसको हम ले लें 80, तो इसको पहुंचने में जो है हमें 14 मिनट लगते हैं। अब कितना टाइम होता है कि आप अपनी व्हीकल को 14 मिनट तक चलाते हैं। 14 मिनट जो होता है वो बहुत बड़ा टाइम होता है और इंडिया के अंदर अगर एक्सपेक्टेड वो देखा जाए तो बहुत ही कम है हमारा शॉर्ट पीरियड। कई लोग जो है बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए, वार्म अप पीरियड को बढ़ाने के लिए ECU को जो है हमने इंटीग्रेट किया। वो जो आपका छोटा सा बॉक्स है जो हमारा बैटरी ऐसा लगता है उसके अंदर जो है हमारा ECU से कंट्रोल होगा कि कितना अमाउंट ऑफ ऑयल हमारे व्हीकल के अंदर जाना चाहिए, क्या उसकी फिल्ट्रेशन होगी,
किस ग्रेड का वो ऑयल होगा, अगर वही ग्रेड का ऑयल इसमें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल ग्रेड रहेगा। अब इसके अंदर ये नहीं है कि कभी आपने 5W40 डाल लिया तो कभी जो है आप 0W40 पे चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर दी गई ताकि बहुत ही प्रिसाइजली जो है हम इस सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अब होगा क्या कि जब ECU सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है तो आपका व्हीकल वार्म अप पीरियड में बहुत जल्दी जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। इस सिस्टम का इस्तेमाल जो है बेसिकली जितनी भी डाउन साइज इंजन होंगे, डाउन साइजिंग जो है बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारी व्हीकल के अंदर का जो कैपेसिटी होता है, जो एयर का जो फ्यूल और जो कैपेसिटी होता है उसको हम बढ़ाते हैं ताकि हमें परफॉर्मेंस या पावर उतनी ही मिले जितने के लिए जो है उसके लिए जो है हम बड़ा इंजन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम टर्बो चार्जर से करते हैं। तो बहुत सी कंपनीज ध्यान दे रही हैं डाउन साइजिंग के ऊपर, और डाउन साइजिंग के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो हमारे इंजन ऑयल की आती है। बहुत जल्दी वहाँ पर इंजन ऑयल गर्म होता है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है चेंज करने की इंजन ऑयल को, वो जो है बहुत बार जो है इरेगुलर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को जो है कैस्ट्रॉल नेक्सल ने कम किया है, एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक ले जाने के लिए एक ऑप्टिमम टाइम दे दिया है कि यहाँ तक जो है आपका इंजन ऑयल चलेगा जिस तरीके से आप अभी तक जो अपने इंजन ऑयल को इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी सर्विसिंग किस तरीके से होगी। सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सर्विसिंग होगी वो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको 90 सेकेंड्स लगेंगे इस पूरे सिस्टम को चेंज करने में। अब इस सिस्टम को सर्विस करने के बाद कैस्ट्रॉल ने दूसरी सबसे बड़ी चीज़ पर ध्यान दिया जिसका नाम है हमारा रिफाइनिंग एंड रीयूजिंग पे। रिफाइनिंग एंड रीयूजिंग में क्या है कि आपने जो भी इंजन ऑयल अपनी व्हीकल के अंदर से निकाला, उसको इस्तेमाल किया, उसको जो है कैस्ट्रॉल एक अच्छे दाम पे वापस लेगा। इसके अंदर क्या है कि आपका जो इंजन ऑयल में पैसा खर्च हो रहा है अभी तक वो जो है कम होगा और अच्छे ग्रेड का ऑयल आपको मिलेगा। तो इससे जो है कैस्ट्रॉल ने ध्यान दिया कि इन सब चीज़ों को हम रीयूज़ भी कर रहे हैं और उसको जो हम थोड़े लोअर ग्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को जो है बेनिफिट्स देंगे और वो बेनिफिट्स जो है आपको मॉनेटरी फॉर्म में जो है मिलने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बाद कैस्ट्रॉल ने जो है इसके ऊपर कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकाले, कुछ ऐसे टेस्ट किए जिस पे उन्होंने देखा। तो इसको जो है टेस्ट किया गया, हमारी एक व्हीकल है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके अंदर जो है हमारा GDI सिस्टम इस्तेमाल होता है और 2 लीटर का वो इंजन था। उसके अंदर जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए और उस रिजल्ट्स का जो पॉजिटिव इफेक्ट आया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसके अंदर आया कि हमारा वार्म अप पीरियड जो है और हमारे व्हीकल का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर था वो बहुत जल्दी रीच हो गया। दूसरा इसके अंदर ये आया कि हमारी व्हीकल के अंदर जितने भी फ्लूइड्स या फिर जिस तरीके से हमारा व्हीकल ऑपरेट कर रहा था और फ्यूल इकोनॉमी दोनों ही जो है ऊपर चली गए और इमिशंस लेवल जो है GDI इंजन के अंदर बहुत ही कम हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है बहुत सी कंपनीज इनको धीरे धीरे जो है शुरू करना चाह रही है और अपने व्हीकल्स के अंदर लाना चाह रही है। एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल या फिर एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है इस सिस्टम का, और वो फ़ायदा है कि इस व्हीकल के अंदर आपकी व्हीकल का जो एरोडायनेमिक सिस्टम है उसको जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। अब क्या होता है कि आपकी व्हीकल के अंदर जो सम्प आप नीचे लगा हुआ देखते हैं जहाँ पे इंजन ऑयल बेसिकली आप भरते हैं, उसका भी जो है एक छोटा बहुत बड़ा वेट होता है। अब उस वेट की वजह से भी जो है हमारी व्हीकल के अंदर फ्यूल इकोनॉमी कम होती है, तो उसको भी जो है यहाँ कम किया गया क्योंकि प्लास्टिक का सील्ड बॉक्स है ये। और उसके बाद जो आपकी एरोडायनेमिक है, क्योंकि वहाँ पे इंजन का हाइट कम हो गया तो वहाँ पे जो एरोडायनेमिक है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो आप जो है अब सोच रहे होंगे कि इसको आप इंडिया में कब इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया में जो है इस सिस्टम को अभी आने में टाइम लगेगा, और क्योंकि ये सिस्टम अभी तक सिर्फ एस्टन मार्टिन ने अपनी व्हीकल के अंदर इस्तेमाल किया। तो देखना ये है कि इंडिया के अंदर ये सिस्टम कितनी जल्दी आता है और किस तरीके से जो है इंडिया के अंदर इवॉल्व होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो नेक्सल के ऊपर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें ताकि हमें जो है पता लगे कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो से लेकर। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।